आसमान का रक्षक है S-400, दुश्मन देशों के लिए भक्षक है S-400। F-35 और S-400 के बीच 36 का आंकड़ा। क्या अमेरिका में भी S-400 का है खौफ? लेकिन इन सब को खत्म करने का काम S-400 करता है। बैठते भी नहीं है, इनके कोई मायने ही नहीं है इसके सामने, जिसमें मिसाइलों को रखा जाता है। और ये कैंस्टर इन मिसाइलों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है कि जो चीन के पास है वो 2010 वाला मॉडल है और हमारे पास जो है वो 2020 वाला मॉडल है। किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये इनके पास नहीं है, 400 किलोमीटर रेंज वाली इनके पास नहीं है। इनके पास जो तो ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, मतलब दुश्मन अगर किसी भी डायरेक्शन में भाग रहा हो तो इसको बड़ी आसानी है ये जाके तुरंत दुश्मन पे हमला बोल सकते। 96E मिसाइल जो है वो इसमें शामिल है, जो अलग अलग दूरी और अलग अलग रेंज और अलग अलग ऊंचाई के हिसाब से इस्तेमाल की जाती है। भारत के पास जो S-400 है इसका मुकाबला अमेरिका के पास भी नहीं है। अमेरिका खुद भी ये मानता है और ऐसा मानने के पीछे कहीं ना कहीं इसकी टेक्नोलॉजी है, इसकी मजबूती है। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ है। अगर F-35 स्टील्थ सिस्टम लड़ाकू विमान है तो समझ लीजिए कि जो S-400 है ये पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है। अब ऐसे में एयर डिफेंस सिस्टम जिसे अमेरिका में फोबिया है, कह सकते हैं इसे, कि अमेरिका में भी इस S-400 की वजह से खौफ का माहौल है, तो इससे चीन, पाकिस्तान ऐसे देश तो कहीं बैठते भी नहीं है, इनके कोई मायने ही नहीं है इसके सामने। और कहीं ना कहीं भारत की डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने का काम S-400 करता है और इसी वजह से चाइना, पाकिस्तान जैसे देशों के लिए ये एक बड़ी चेतावनी है। तो जो दुश्मन देश कहते हैं कि भारत के पास मजबूत डिफेंस सिस्टम नहीं है, उनको एक बार ये जरूर जानना चाहिए कि भारत के पास जो S-400 है इसका मुकाबला उनके पास भी नहीं मौजूद है। तो चलिए समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि क्या है ये S-400, कहां से बना है, क्या फीचर्स है, क्या इक्विपमेंट्स है, सब कुछ एक एक डिटेल हम समझने की कोशिश करेंगे जी। तो देखिए सबसे पहले तो ये रूस का है। तो रूस ने इसे 2007 में अपने डिफेंस सिस्टम में शामिल किया था और ये कह रहा है जो S-400 है दरअसल ये इसलिए है क्योंकि जो इसकी मारक क्षमता है वो 400 किलोमीटर के रेंज में अगर कोई भी खतरा आता है तो ये मार गिराने का काम करता है। 2018 में भारत ने 5 रेजिमेंट खरीदे थे। देखिए जरा, आपको याद होगा, ये खबर है सामने हमारे मौजूद है, ये 2018 की बात है और 5 रेजिमेंट भारत ने 40,000 करोड़ रुपए की लागत से खरीदे थे। और ये माना जा रहा था कि जो 2 रेजिमेंट है वो चाइना के साइड लगा दिया जाएगा, 2 रेजिमेंट जो है वो पाकिस्तान के साइड लगा दिया जाएगा और 1 रेजिमेंट जो है वो दिल्ली की सेफ्टी के लिए बीच में तैनात किया जाएगा। कहाँ तैनात किया जाएगा, कहाँ नहीं तैनात किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर इसमें ऐसा खास क्या है कि अमेरिका के साथ साथ जो तमाम देश हैं उनमें इसके वजह से खौफ का माहौल है। इसमें कई तरह के रडार हैं, कई तरह की मिसाइलें हैं, सब पर चर्चा करेंगे, सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ मिसाइलों की फीचर्स हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो बहुत दूर तक मारने की क्षमता तो मैंने आपको बताई ही है। दूसरी जो इसकी सबसे खास बात ये है कि बहुत नीचे से भी उड़कर मार कर सकता है और कुछ ऐसे भी होते हैं जो ऊपर से उड़कर जो अपने दुश्मन को है या खतरे को कह सकते हैं खत्म करने का काम कर सकते हैं। ऐसी भी मिसाइलें S-400 में है। तो S-400 की हम बात कर रहे थे, तो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल विमान, ये क्रूज को कहिए, मतलब बैलिस्टिक कहते हैं ना कि बैलिस्टिक बहुत मजबूत है, क्रूज मिसाइल बहुत मजबूत है, लेकिन इन सब को खत्म करने का काम S-400 करता है। एक समान S-400 सिस्टम में 4 एक इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होते हैं, 4 इंपॉर्टेंट पुर्जे होते हैं कह सकते हैं। तो एक लंबी दूरी से निगरानी रखने के लिए रडार होता है, एक ऐसा व्हीकल होता है जो कमांड और कंट्रोल को देखता है, दूसरा एंगेजमेंट रडार होता है और मिसाइल ले जाने के लिए एक लॉन्च व्हीकल होता है। सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। कुछ पिक्चर्स है हमारे पास, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे जी। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले सर्वेलेंस रडार होता है, ठीक है, ये पहला है, ये देखता है अपने, ये पूरी रेंज को देखता है, 600 किलोमीटर की रेंज को देखता है कि इस पूरे रेंज में कहीं कोई दुश्मन घुस तो नहीं रहा है, कहीं कोई दुश्मन आ तो नहीं रहा है। और जैसे ही इसको पता चलता है कि कोई दुश्मन आ रहा है तो वैसे ही, और 400 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई दुश्मन आता है ये तुरंत कमांड दे देता है एंगेजमेंट रडार को
तुरंत इंगेजमेंट रडार के पास ये कमांड जाता है, उसके बाद ये इंगेज करने का काम करता है और जैसे ही देखता है कि ये दुश्मन हो सकता है वैसे ही ये कमांड कर देता है लॉन्च व्हीकल को, जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे तस्वीर में ये। और जैसे ही 400 किलोमीटर की रेंज में आता है, मिसाइलें दाग दी जाती हैं और दुश्मन का खात्मा। मतलब आप समझ रहे हैं कितना फास्ट टेक्नोलॉजी है, कितने सही और सटीक सिस्टम है, और इस पूरे सिस्टम का मुकाबला अमेरिका के पास भी नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि F-35 बहुत मजबूत है, बिल्कुल मजबूत है, लेकिन मैंने आपको पुरानी वीडियोस में भी बताया कि F-35 मजबूत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। जैसे इसके पहले भी जब मैंने आपसे बात की है तो सुखोई Su-57 की बात की है, लेकिन आज जो S-400 की मैं बात कर रही हूँ ये पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है। तो ये F-35 को आसानी से चकमा दे भी सकता है, उसको मार गिरा भी सकता है, इसके सामने उसकी टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है। F-22 की भी बात होती है, F-22 की भी टेक्नोलॉजी इसके सामने कुछ नहीं है। साथ ही ये भी बात ध्यान देने वाली है कि ये एक साथ 80 टारगेट को लॉक कर सकता है, देख सकता है, और करीबन 300 टारगेट्स पर नजर बनाए रखता है। मतलब अगर 300 टारगेट्स को ये देख रहा है और जैसे ही वो रेंज में आ रही है तो 80 टारगेट्स पर ये नजर बनाकर इनको कमांड दे देता है। जो थर्ड वाला है इंगेजमेंट रडार जो है ये हमला नहीं करता है, क्योंकि इसने तो कमांड कर दिया, इसने अपना काम पूरा कर दिया है। अब ये हमला नहीं कर रहा, ये ऑब्जर्व कर रहा है, इसीलिए इसे इंगेजमेंट रडार कहते हैं। ये हमला ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे इसको लग रहा है कि भाई दुश्मन का खतरा बड़ा हो रहा है और वो 400 किलोमीटर के दायरे में आ रहा है, वैसे ही लॉन्च व्हीकल के पास कमांड चला गया कि भाई आप दुश्मन का खात्मा करना है, जल्दी से इसको मार गिराओ। और जैसे ही इसके पास कमांड गया लॉन्च व्हीकल के पास, वैसे ही 400 किलोमीटर के दायरे में आने के साथ ही दुश्मन का खात्मा हो जाता है। मतलब ये समझ लीजिए कि जो 400 किलोमीटर की रेंज है ना, वो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, कोई भेद नहीं सकता है, इसका कोई मुकाबला नहीं है, इतना समझ लीजिए। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में है। अब बहुत लोग कहेंगे कि भाई इतना बड़ा सिस्टम है, इतने सारे कमांड जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो बड़ा टाइम भी लगता होगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऐसा कंट्रोल पैनल है, ये ऐसा सिस्टम है ना, इसको पूरे तरीके से एक्टिवेट होने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है। मतलब 5 मिनट और दुश्मन खत्म। अब कंट्रोल पैनल जो है वो 30 टारगेट्स को पकड़ सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और 80 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। ये फीचर्स हैं इसके। कंट्रोल पैनल को कमांड देने के बाद सर्विलेंस जो होता है वो दूसरे टारगेट पर देखने लगता है कि भाई अब कोई और तो नहीं आ रहा है हमारे क्षेत्र में, कोई और अगर दुश्मन आ रहा है तो वो उन पर नजर बनाए रखता है। सोचिए अगर इसके पास कमांड चला गया, ये फ्री हो गया, अब ये यहाँ दूसरे दुश्मनों को देख रहा है कि कौन आ रहा है हमारे रेंज में, कोई घुस तो नहीं रहा है कहीं कहीं कोई 400 किलोमीटर की रेंज में आ रहा है। और इधर पहले सोचिए, ये भी हो सकता है कि पहले चकमा देने के लिए कुछ मिसाइलों को भेजा जाए, विमानों को भेजा जाए, और उसके बाद दूसरे बार हमला कर दिया जाए। तो इसके वजह से जो सर्विलेंस होता है वो नजर बनाए रखने के लिए होता है। ये किसी भी तरीके की किसी भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होता है, ये फ्री रखता है अपने आप को। इसने बस देख लिया कि भाई टारगेट आ रहा है 400 किलोमीटर की रेंज में, इसने दे दिया कमांड इंगेजमेंट रडार को, ये फ्री हो गया, ये अपना दूसरे टारगेट्स की खोज में लग जाता है कि कहीं कोई और ना आए और कहीं कोई और हमला ना कर दे। अब ये भी समझिए कि जो मिसाइल, मान लीजिए हो सकता है कि जो मिसाइलें गई हैं उसने दुश्मन को मारा तो हो लेकिन निशाना चूक गया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसे भी देखने के लिए पूरी टीम बैठती है और पूरा सर्विलेंस जो होता है वो देखा जाता है, किया जाता है, समझा जाता है। ये जो टीम आप देख रहे होंगे, इधर देखिए, ये पूरा जो सिस्टम बना हुआ है ये पूरा दिखा रहा है कि भाई किसी भी तरीके से कोई चूक नहीं होनी चाहिए। ये जो कमांड व्हीकल है इसका काम ही बस इतना है। मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि जब इसके पास दुश्मन आ जाता है तो इसके पास कमांड जाता है, तो मैंने ये छोड़ दिया था। दरअसल इसका काम क्या है, इसका काम इस तरीके से कमांड करना है, देखना है कि जो मिसाइलें यहाँ दुश्मन के पास गई हैं वो निशाने पे तो लगी हैं, उसने मिसाइलों को मार तो गिराया है। अगर निशाना चूक गया है तो इनका ये देख रहे हैं, ये सैटेलाइट रडार है, ये काम करता है, ये देखता रहता है कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। निशाना चूक गया तो फिर से कमांड दे दिया जाता है कि भाई और मिसाइलें दागो, ठीक है। तो मतलब आप इससे बच के चले जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और ये मिसाइल एक साथ दो लॉन्च होती हैं ताकि अगर एक से निशाना छूट जाए तो दूसरा आपको किसी हालत में बख्शने का काम नहीं करेगा। इससे दुश्मन का बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि इसकी रफ्तार कितनी है, 5 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब इस रफ्तार से ये जा रही है और इस रफ्तार में कोई और विमान काम नहीं करता है। अगर आप इसे
आवर्स के हिसाब से देखेंगे तो करीबन करीबन 17,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बन जाती है इसकी। और इस रफ्तार में इस रफ्तार को तय करना किसी के बस की बात नहीं है। अब जब 1 सेकंड में ये 5 किलोमीटर तय कर रहा है, तो सोचिए ऐसा कोई विमान है जो 1 सेकंड में 5 किलोमीटर तय कर रहा हो, क्योंकि अभी तक जो टेक्नोलॉजी आई है, जो तमाम विमानों की बात होती है, वो 1 सेकंड में 2 किलोमीटर को तय कर पाते हैं। फिलहाल ऐसा कोई जहाज ही नहीं है, ऐसी किसी जहाज की बात ही नहीं होती है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी हो कि वो 1 सेकंड में 5 किलोमीटर की सीमा तय कर सके। और 5 मिनट के समय में ये अपने दुश्मन को मार गिराने का काम कर सकती है, रेडी हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो पूरा सिस्टम है, इसको पूरा टाइम जो लगता है वो 5 मिनट का लगता है। सोचिए ये जो मिसाइल जा रही है, ये किस स्पीड से जा रही है? 5 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से जा रही है। और इस पूरे सिस्टम को एक्टिवेट होने में, दुश्मन को मार गिराने में मात्र 5 मिनट का समय लग रहा है। तो अब मुझे बताइए जरा, कौन है जो भारत के आगे बोल पाएगा? कोई है ऐसा जो इस पूरी टेक्नोलॉजी के आगे जिसका मत्था ना टेका हो? कोई है ऐसा? कोई ऐसा दुश्मन देश हो जो जो कहता हो कि भाई हम S-400 का मुकाबला कर सकते हैं? दरअसल ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा विमान ही नहीं है, ऐसा जहाज ही नहीं है जो इसका मुकाबला कर सके और ये कहा जा सके कि भाई हम भारत का मुकाबला कर सकते हैं। दूसरी बात ये, अब लोग ये भी सोचते होंगे कि जब इतना बड़ा सिस्टम है, इतना सारा टेक्नोलॉजी है, तो इसे शायद इसकी मोबिलिटी में दिक्कत आती होगी। तो एक बात तो साफ है कि भाई इसके लिए इतना सिस्टम बनाया गया है, इतना मजबूत सिस्टम बनाया गया है कि चाहे पहाड़ हो, मतलब बर्फीला मौसम हो, गर्मी हो, धूप हो, पहाड़ हो, कहीं से ले जाइए, मोबिलिटी की कोई फिक्र ही नहीं है। मौसम में कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो, सब कुछ सहने के लिए इसे बनाया गया है। इसके आगे किसी मौसम की चलने वाली नहीं है, इतना मजबूत इसको बनाया गया है। और आखिर इतना मजबूत ये है कैसे, किस तरीके से काम करता है, मिसाइल क्यों नहीं खराब होती है, ये भी समझते हैं जरा। क्योंकि अब आप देख रहे होंगे ये जो टैंकर लगे हुए हैं, ये मिसाइल है दरअसल। और मिसाइल के ऊपर जो है, ये आप देख रहे होंगे, एक जो ये लगा हुआ है ना, इसमें 4 मिसाइलें लगी हुई हैं। तो ये 4 मिसाइल एक साथ आती हैं और इसमें से 2 एक साथ शूट होती है, फिर 2 एक साथ शूट होती है, इस तरीके से काम करती हैं। ठीक है, अब इस ट्रक को, जो ये ट्रक आपको दिख रहा है जिसपे ये मिसाइलें लगी हुई हैं, इसको लॉन्चर कहते हैं। और ये एक लॉन्चर में 4 मिसाइलें आपको नजर भी आ रही होंगी, वो ऐसे ही कैरी भी किया जाता है। और ये जो कैंस्टर है, इसे कैंस्टर कहते हैं, जिसमें मिसाइलों को रखा जाता है। और ये कैंस्टर इन मिसाइलों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है कि कहीं पानी ना चला जाए, कहीं धूप ना लग जाए, या रास्ते में अगर जा रहे हैं तो कोई जर्क वर्क ना पड़ जाए जिससे ये मिसाइलें खराब हो जाए। इसकी भी पूरी तरीके से सेफ्टी के पर्पस से इसे कैप्चर करके रखा जाता है ताकि मिसाइलें किसी तरीके से खराब ना हो। अब ये बात समझिए, जो एक बैटरी है इसमें 4 लॉन्चर होता है, और ये जो 4 लगा हुआ है यहाँ पे, इसे एक बैटरी कहते हैं। अगर S-400 की मैं बात कर रही हूँ तो एक बैटरी कहते हैं, ये 4 मिसाइलें एक साथ। और जब 2 बैटरियों को एक साथ मिलाया जाता है तो उसे रेजिमेंट या बटालियन कहते हैं। तो एक रेजिमेंट में हो गया, तो कैलकुलेशन समझने की कोशिश कीजिए, एक रेजिमेंट में हो गई 2 बैटरियां, और 2 बैटरियों एक बैटरी में हो गई 4 मिसाइलें। ठीक है, 4 मिसाइलें हो गई। तो जब मैं आपसे कह रही हूँ कि सिर्फ 5 रेजिमेंट खरीदा जा रहा है, तो ये मत समझिए कि 5 मिसाइलों को खरीदा जा रहा है, बल्कि एक रेजिमेंट में अगर 32 मिसाइलें हैं तो 5 रेजिमेंट में आप कैलकुलेट कीजिए कितना हो सकता है। क्योंकि हमारे पास 5 रेजिमेंट है ना, तो इसका मतलब साफ है कि इंडिया के पास 32 मिसाइलें तो रेडी टू फायर है। ठीक है, अब रेडी टू फायर है, और इसके साथ ही भारत ने अपनी सेफ्टी पर्पस को ध्यान में रखते हुए 1000 मिसाइलें जो है वो एक्स्ट्रा मंगाई हैं। अब लोग पूछ रहे होंगे कि भाई इन एक्स्ट्रा मिसाइलों का क्या काम है, इनको क्यों खरीदा गया है, पैसा वेस्ट किया गया है, ये तमाम लोग जो है आरोप लगाते रहते हैं, इनका काम ही है आरोप लगाना। तो दरअसल आप देखिए जरा, इसे समझने की कोशिश कीजिए कि मिसाइल है, इसको रिफिल करना पड़ता होगा, रिफिल भी करना पड़ता होगा, क्योंकि अगर आपने एक बार बंदूक तो खरीद ली तो क्या आप अपनी बंदूक को रिफिल नहीं करते हैं ना। तो एक मिसाइल को अगर आपने दाग दिया तो उसकी जगह रिफिल किया जा सकता है, इसीलिए मिसाइलों को एक्स्ट्रा में रखा जाता है। एक्स्ट्रा जो 1000 मिसाइलें हैं इसीलिए खरीदी गई। अब खास बात ये है कि ये जो S-400 है, ये वर्टिकली लॉन्च होता है। सबसे खास बात ये है S-400 की कि ये वर्टिकली लॉन्च होती है।
तो आपने और भी सारी मिसाइलें देखी होंगी, आप देखते होंगे कि जो लॉन्च होती है वो इस तरीके से लॉन्च होती हैं, तो इनको इस डायरेक्शन में जाना पड़ता है। जबकि अगर इस तरीके से लॉन्च हो, ये वर्टिकली जब ऐसे लॉन्च होंगी तो ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। मतलब दुश्मन अगर किसी भी डायरेक्शन में भाग रहा हो तो इसको बड़ी आसानी है, ये जाके तुरंत दुश्मन पे हमला बोल सकता है। मतलब इसके तरह नहीं है कि अगर दुश्मन इधर है तो किसी इधर वाले उसको लगाना पड़ेगा, और अगर दुश्मन इधर है तो इधर वाले को लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिस्टम इसका बड़ा इजी है कि यहीं पे है, दुश्मन किसी भी दिशा में भाग रहा है वो यहाँ उसी दिशा में चला जा रहा है। तो मतलब ये बहुत इजी है। अब इस मॉडल को लेकर भी तमाम बातें चल रही थी कि भाई इसका क्या फायदा होगा और क्या नहीं फायदा होगा। तो आपको सबसे बड़ी जानकारी ये देना चाहूंगी कि जो S-400 है ये रूस के अलावा किसी और के पास नहीं है। इसका जो लेन देन हुआ था टर्की के साथ हुआ था, लेकिन टर्की के साथ होने के बाद अमेरिका ने टर्की को बैन कर दिया था। क्यों कर दिया था वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो जब मैं S-400 की बार बार बात कर रही हूँ, बार बार बता रही हूँ कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी किसी देश के पास नहीं है, तो मेरा कहने का मतलब जो है वो ये है कि चीन के पास भी S-400 जरूर है, लेकिन उनकी जो मारक क्षमता है वो 400, जो हमारी मारक क्षमता है 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ये इनके पास नहीं है। 400 किलोमीटर रेंज वाली इनके पास नहीं है। इनके पास जो S-400 का वर्जन है उसकी मारक क्षमता बहुत कम है भारत के मुकाबले, और इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारे पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो किसी मतलब रूस के पास ऑब्वियसली है, लेकिन चीन के पास नहीं है। इस मिसाइल की मारक रेंज 300 से थोड़ी ज्यादा जरूर हो सकती है, लेकिन 400 के आसपास बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि भारत जो है वो MTCR यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का सदस्य है, जबकि चीन नहीं है। MTCR का जो हिस्सा नहीं होता है, जो भी देश नहीं होता है, उनके साथ आप 300 किलोमीटर से ज्यादा के मारक क्षमता वाले मिसाइल की लेन देन नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए चीन के पास ये S-400 नहीं है। क्योंकि चीन और रशिया के संबंध अच्छे हैं, हमने देखा है कि किस तरीके से S-200 S-300 की ऑर्डर वो हमेशा देता रहता है, और ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो S-500 पे रशिया काम कर रही है उसको भी ऑर्डर जल्द ही चाइना दे सकता है, चीन दे सकता है, और इसीलिए जो 400 वाला है ये इनके पास नहीं गया है। अब ऐसे में और क्या कुछ हो सकता है वो तो आगामी समय ही बताएगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि जो चीन है उससे हमारा जो मिसाइल है वो बेहतर क्यों है, क्योंकि जो चीन के पास है वो 2010 वाला मॉडल है और हमारे पास जो है वो 2020 वाला मॉडल है। अब आप पूछेंगे कि भाई मॉडल से क्या हो जाता है, क्यों क्यों ही इतना तवज्जो देना है जब उनके पास भी ये है और हमारे पास भी है। तो मैं इस चीज की जिक्र कर रही हूँ जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि S-300 और S-400 में इनके पास जो मिसाइल्स होती हैं इनमें ना उसमें भी डिफरेंसेस आ जाते हैं, अलग अलग तरीके के डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। अब जब आप मोबाइल खरीदने जाते होंगे तो ऑब्वियसली आप उनसे पूछते होंगे ना कि कौन सा मॉडल है, या गाड़ी खरीदने जाते होंगे तो पूछते होंगे कि कौन सा मॉडल है। तो आपको भी पता है कि जो नया मॉडल है वो ऑब्वियसली बेहतर काम करेगा, अच्छा काम करेगा, उसमें अच्छे फीचर्स होंगे। वही सेम चीज यहाँ मिसाइलों में भी है। फिलहाल रूस 500 पर काम कर रहा है और ये भी माना जा रहा है कि भारत भी S-500 ले सकता है, माना जा रहा है, अभी कुछ भी फाइनल नहीं है, माना जा रहा है। तो अब हम जानेंगे कि आखिर जो 400 है इनके क्या फीचर्स हैं, क्या कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से सारे जो देश हैं वो S-400 से खौफ खाते हैं। क्योंकि अमेरिका उन देशों पर प्रतिबंध लगा देता है जो भी जिनके पास भी ये S-400 होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण टर्की है। टर्की के पास जब ये S-400 गया तो रशिया ने प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि काटसा एक एक्ट है उसके तहत टर्की पे भी ये प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि टर्की ने S-400 खरीदा था। लेकिन भारत पर ये प्रतिबंध नहीं है, जबकि भारत के पास S-400 भी है, क्योंकि भारत के जो कूटनीतिक रिश्ते हैं वो बहुत बेहतर हैं। और साथ ही साथ चाइना की अगर मैं बात करूं, क्योंकि अमेरिका ये जानता है कि भाई भारत और चाइना और साथ ही साथ जो पाकिस्तान है इनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है, तो भारत अपना ये पक्ष जरूर रख सकता है कि भाई हमारे पड़ोसी देशों से हमारी बहुत अच्छी हमारे जो टर्म्स है वो बहुत अच्छे नहीं, कभी भी कोई भी खतरा हो सकता है, इस वजह से ये शायद टर्म्स हो सकते हैं, और इसी वजह से हमारे पास S-400 है। ठीक है, अब F-35 फाइटर जेट प्रोजेक्ट से भी टर्की को बाहर कर दिया था। ये काटसा एक्ट के तहत ही किया गया था, क्योंकि उनके पास S-400 था। और खुद ट्रंप ने आके अगर भारत को F-35 देने की बात की है, तो आप डिफरेंस देख रहे होंगे कि जब भारत के सामने आके खुद जब मोदी जी गए थे वहां पर दौरे पर गए थे, तब खुद ट्रंप ने बोला कि भाई F-35 आप ले जाइए,
इस तरीके से बात की होगी तो आप टर्की और हमारे देश में डिफरेंस भी देख पा रहे होंगे, और हमारे कूटनीतिक रिश्ते कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर भी आप नजर डाल पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। अगर आपको फीचर्स और इक्विपमेंट की मैं बारे में बात बताऊं तो रडार की बात सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि S-400 में कई तरह के रडार होते हैं। टारगेट का पता करना हो, ट्रैक करना हो, मिसाइलों को कमांड देना हो, या लंबी दूरी से डिटेक्शन रडार का काम करना हो, मिसाइलों को गाइडेंस देने वाला रडार, हर तरीके के रडार इसमें शामिल हैं। और ये रडार करीबन करीबन 600 किलोमीटर तक टारगेट का पता लगा सकते हैं, और 400 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई दुश्मन आता है तो उसको मार गिराने का काम करते हैं, और एक साथ कई लक्ष्यों को टारगेट भी कर सकते हैं, ट्रैक भी कर सकते हैं। अगर मैं मिसाइलों की बात करूं तो अलग अलग तरीके की मिसाइल जो आपको यहाँ पे तस्वीरों में भी दिख पा रही होगी, अलग अलग तरीके की मिसाइल लगी हुई है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो अलग अलग रेंज और अलग अलग क्षमता के लिए होती है। जैसे कि 40 NX जो है वो मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर तक की है, जो लंबी दूरी का टारगेट हो उसको खत्म करने में माहिर होता है। जबकि 48 NX जो है वो, या 9M96E मिसाइल जो है वो इसमें शामिल है, जो अलग अलग दूरी और अलग अलग रेंज और अलग अलग ऊंचाई के हिसाब से इस्तेमाल की जाती हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइलों को भी नष्ट कर सकता है। कमांड और कंट्रोल सेंटर इसका बहुत तगड़ा है। S-400 में मोबिलिटी के साथ साथ कमांड और कंट्रोल सेंटर होता है, जो रडार और मिसाइल लॉन्चर को एक साथ लाने का काम करता है। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली टारगेट का पता करता है, मिसाइलों को लॉन्च होने का कमांड देता है। ये सिस्टम एक साथ कई लक्ष्यों को यानी कि टारगेट को ट्रैक करने और उन पर हमला करने में माहिर होता है। अगर मैं लॉन्चर की बात करूं, क्योंकि लॉन्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये है लॉन्चर, देख पा रहे होंगे आप। और ये किस तरीके से आपको भी पता है कि मैंने आपको बताया वर्टिकली लॉन्च होता है, और इसकी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो इनके लॉन्चर होते हैं वो अलग अलग तरीके के मिसाइलों को ले जा सकते हैं। लॉन्चर के ट्रकों पर इनको लगाया जाता है, और इससे मोबिलिटी जो है वो काफी आसानी से हो सकती है, और ये कुछ ही मिनटों में तैनात और चालू दोनों ही हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 ही मिनटों में ये चालू हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही चल गया होगा कि भारत के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कितना मजबूत है, कितनी मजबूती से काम कर रहा है, और S-400 की क्या क्या बातें हैं जो जाननी जरूरी है, किस तरीके से काम करता है, सब कुछ मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आप क्या चाहते हैं अगली वीडियो कौन से ऐसे इक्विपमेंट पे बने, या कौन से ऐसी टेक्नोलॉजी पे बने, या कौन से ऐसे मिसाइल पर बने, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए GNP इंडिया।